आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। यकीन मानिए इसको सॉल्व करके आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और मैं चाहूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जानना चाहता है एक्चुअल में हमसे। और बड़े आराम से सीखिए इस क्वेश्चन से, देखिए क्या सीखने को मिलता है। कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ध्यान रखना है विच वन ऑफ द यानी इनमें से ये बात कर रहा है कि फॉलोइंग सेट्स हैज ऑल एलिमेंट्स एज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इनमें से जो भी एक ऐसे सेट को आपको ढूंढना है जिसके एलिमेंट, पहली बात कैसे होने चाहिए, जो उसके एलिमेंट हो ऑड हो, ऑड के साथ साथ क्या हो भाई, तो ऑड हो वो तो बात सही है, पॉजिटिव हो और क्या हो, इंटीजर हो। यानी कि ये जो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये चारों सेट हैं। इसमें से आपको उस सेट की पहचान करनी है जिसके एलिमेंट इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों और ऑड हो। ये आपको इसमें से तय करना है। अब जब आप इन सभी ऑप्शनों को देखते हैं तो इन ऑप्शनों को देख के लगता है कि ये तो इक्वेशन के रूप में ये कंडीशन दे के रखी है। और यदि आपको इनके एलिमेंट को पता करना है तो निश्चित रूप से एक प्रॉपर तरीका है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो इसके एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वाले के लिए एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर इसको सॉल्व कीजिए तो इसके एलिमेंट, इसी तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद भी इसके एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है तो क्या ये इतना सॉल्व कराना चाहता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल में तो जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो पेपर मिलता है उसमें तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने को कहता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यदि पकड़ लिए तो ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा, और नहीं पकड़े तो आप सॉल्व कीजिए। ये भी 3 घात का इक्वेशन है, सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। यदि आप ठीक ठाक सॉल्व कर लिए तो आप राइट आंसर तक पहुँचेंगे, अन्यथा समय भी वेस्ट और आंसर भी नहीं मिला। अगर इसको सॉल्व कर भी लिए तो समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या है ऐसे प्रश्न को करने का तरीका, क्या लॉजिक आपके दिमाग में आना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो इसमें जो ये वर्ड है ना, ऑड, पॉजिटिव, इंटीजर्स, ये बड़े मायने रखते हैं। ये बड़े मायने रखते हैं। इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से आपको समझना है और इनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर अगर आप इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप ऐसे द्विघात समीकरण पढ़ते थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कहते थे आप कि यदि इसके मूल अल्फ़ा बीटा हों तो आप अल्फ़ा बीटा में रिलेशन निकालते थे। तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा में रिलेशन निकालते थे तो आपको कुछ रिलेशन ऐसा लिखते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये रिलेशन मिलता था आपको, है ना, याद आ रहा होगा। फिर उसी प्रकार यदि कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो त्रिघात का हो, चतुर्घात का हो, पंचघात का हो, इनके लिए भी जो उनके मूल होते हैं उनमें रिलेशन अपना होता है। अब चूँकि ये जितने यहाँ पे इक्वेशन दिख रहे हैं ये सब 3 घात के हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 मूल होंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या होगा, गामा होगा। हम हल नहीं करने जाएंगे, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा होगा तो यहाँ पे भी एक कंडीशन ऐसी बन सकती थी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी जितने भी मूल होते हैं, चाहे वो किसी भी घात का इक्वेशन क्यों ना हो, अगर आप उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि कांस्टेंट टर्म और बटे में जो ये पावर, जिसकी सबसे पावर होती है, उसके कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भाग देते थे ना तो c बटे में a करते थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि माइनस प्लस का लोचा रहता है,
ठीक है, थोड़ा सा माइनस प्लस का जो क्रम है उसको आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पहले तो ये समझो कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला है उसके कोफिशिएंट से भाग देते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस प्लस से भी निजात पा जाएंगे। देखिए जो कांस्टेंट टर्म यदि आप देखते हैं तो सबके पास क्या है, माइनस ही है, तो कोई बात नहीं है, सबके लिए तो जो भी आना है वो तो सेम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको समझ में रखना है कि अगर आप इस इक्वेशन के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो चूँकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसके लिए अगर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो ये 12 आ जाएगा। इसके लिए यदि आप अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसके लिए यदि अल्फ़ा बीटा गामा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे और छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप कभी नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, है ना। ये ऑड नंबर की जब आप बात करते हैं और चूँकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आप कर रहे हैं तो ऑड का क्या मतलब है, जैसे आप कई सारे ऑड ले लें, रूट्स ले लें, मतलब कोई भी ऑड नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए कि आप 1 ले लिए, 3 ले लिए और क्या ले लिए, 5 ले लिए, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो इनका गुणा होगा वो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और ये मैथ है, मैथ में चूँकि आप किसी भी कंसेप्ट को कहाँ यूज करते हैं, और हमारे कंपटीशन में खासकर सारे जो कंसेप्ट है बड़े काम के होते हैं, है ना। तो एक आइडिया लग गया कि हमें चूँकि यहाँ पे जो सेट है उसमें हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स वाले सेट को ढूंढना है। इसका मतलब कि हमें वो सेट ढूंढना है जिसमें जो रूट्स आएंगे वो सब ऑड आएंगे। इसका मतलब कि अल्फ़ा भी ऑड होगा, बीटा भी ऑड होगा और गामा भी ऑड होगा, हैं। और यहाँ से ये कंसेप्ट कहता है कि अगर ये ऑड हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आप निकाल रहे हैं तो यहाँ तो इवन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। बस यही ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड का मल्टीप्लाई तो ऑडे होता है। तो बस एक ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। देखिए संजोग क्या है, और ये संजोग नहीं है, ये एग्जामिनर की कलाकारी है जिसने ये प्रश्न बनाया है, क्योंकि ये वो आपसे ही इसको हल थोड़े ना कराना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बस यही एक ऐसा मिल रहा है जहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ऑड मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। और कोई होता ऑड तो फिर दूसरे इसके लूप होल्स पे विचार करते, लेकिन यहाँ तो 3 हमने गलत कर दिया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो जो बचा उसका सही होना उसकी क्या है, मजबूरी है। बात समझ रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, है ना। और यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रिक थोड़ा ना लगाना है, ये इसीलिए बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी कॉन्सेप्ट है अगर आप उसकी क्लैरिटी बेहतर रखते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं उनको सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद आपको मिलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात या इस डिस्कशन को आप एंजॉय किए होंगे और कुछ सीखने को मिला ही होगा। ठीक, और एक सोचने का एक अलग दृष्टिकोण आपको यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, अगर ये मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, है ना। और ये मेरा हक भी बनता है आपसे रिक्वेस्ट करने का। ठीक है, और मुझे अब इजाज़त दीजिए और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।